माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा इस संदर्भ में अनभिज्ञता जाहिर करते हुए बताया गया कि उनके निजी सचिव द्वारा इस प्रकार का कोई कॉल या मैसेज किसी को नहीं किया गया है और न जदयू के सांसद के पीए बन के करत रहल हा वसूली। जी हाँ, वसूली गैंग के एगो ठग के पुलिस कइले बिया गिरफ्तार। खबर का बा सब बताई। भोजपुरिया समाचार चैनल को नया बानी तो सब्सक्राइब कली, फेसबुक पेज को देखतानी तो फॉलो कली, देखला के बाद खबर के शेयर जरूर करी। जी हाँ, नटवर लाल के नाम तो सुन ही होखब, लेकिन नटवर लाल के भी दादा निकलल ई वसूली करे वाला जदयू के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के फर्जी पीए बन के लोगी के ठगे वाला एगो गिरफ्तार भइल बटुए। गिरफ्तार आरोपी के नाम बबन बतावल जाता, जवन लंबा समय से खुद के केंद्रीय मंत्री के निजी सहायक बता के आम जनता सरकारी अधिकारी के अपना जाल में फंसावत रहे। पुलिस के अनुसार बबन लोग से सरकारी नौकरी दिवावे आ अनेक सरकारी योजना में ठेकेदारी देवे के नाम पर मोटा रकम के मांग करत रहे। वो फोन पे लोग से बातचीत करत समय बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहत रहे कि हेलो, हम बबन बोल रहा हूँ, ललन सिंह का पीए हूँ, माल तैयार रखो, आपकी सरकारी नौकरी पक्की है। यही तरह के बात से वो लोग के विश्वास में ले लेते रहे, पैसा ऐठत रहे। जांच में ये भी सामने आइल बा कि आरोपी इतना शातिर रहे कि वो खाली आम लोग के ना बल्कि सरकारी विभाग में काम करे वाला अधिकारी के भी ललन सिंह के नाम पर धमकावत रहे, उनका से काम निकलवावे के कोशिश करत रहे। साल 2019 में पटना के कोतवाली थाना में बबन के खिलाफ यही तरह के ठगी के मामला दर्ज कइल गइल, जेकरा बाद उ लगातार फरार चलत रहे। बिहार पुलिस पिछला 5 बरिस से एकर तलाश करत रहे। अंत में एकरा के गिरफ्तार कर लिहल गइल। पुलिस के शुरुआती पूछताछ में पता चलल कि बबन के खिलाफ खाली बिहार में ना बल्कि झारखंड आ पश्चिम बंगाल में भी कई गो संगीन मामला दर्ज बा। ई हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट, नौकरी के नाम पे ठगी जैसन एकरा पोधारा बा। यह गिरफ्तारी के बाद सचिवालय थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ शुरू कर देले बिया ताकि पता लगावल जा सके कि वो अब तक कितना लोग के ठगले बा, कौन कौन अधिकारी के नाम के इस्तेमाल कइले बा। पुलिस ये भी जांच कर रहल बिया कि बबन के पीछे कोनो बड़ा गिरोह तो नहीं खे जौन एह तरह के फर्जीवाड़ा के अंजाम दे रहल बा। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के नाम के दुरुपयोग करके ठगी करे के ही कोनो पहला घटना नहीं खे। ऐसे पहले भी बिहार में कई बार फर्जी पीए अधिकारी या फर्जी नियुक्ति पत्र के जरिए लोग से पैसा वसूली के मामला सामने आइल बा। प्रशासन लोग से का अपील कइले बिया, सुनी। सूचना प्राप्त हुई कि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के निजी सचिव बनकर एक व्यक्ति द्वारा कारा महानिरीक्षक को एक व्यक्ति भरत सिंह का हस्तांतरण भागलपुर से बेऊर जेल करने का आदेश की बात उनसे की गई। इस सूचना का सत्यापन जब माननीय मंत्री जी से की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा किसी प्रकार का मैसेज या कॉल उनके निजी सचिव ने किसी को नहीं दिया है। फिर उसके बाद महानिरीक्षक कारा के द्वारा आप सचिव अजय कुमार सर को ये सूचना दी गई और फिर इस व्यक्ति के विरुद्ध काम दर्ज कराई गई और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। ये मेहदिया के रहने वाले हैं और वर्तमान में ये लखीसराय में हैं। नाम क्या है इनका? नाम धीरज कुमार है। ये पहले भी इस तरह के? जी हाँ जी, ये पहले भी निजी सचिव माननीय के बनके और वरीय पदाधिकारी तथा न्यायाधीश बनकर कई विभागों में इन्होंने कॉल किया है, जिसकी सत्यापन की जा रही है। मंशा इनकी ठीक नहीं थी और अनुचित थी, विधि सम्मत नहीं थी और इस संबंध में जांच की जा रही है। इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। जी, दिनांक 4/8/26 को सचिवालय थाना में सूचना प्राप्त हुई कि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के निजी सचिव बनकर एक व्यक्ति द्वारा कारा महानिरीक्षक बिहार पटना के मोबाइल पर कॉल करते हुए
भागलपुर कारा से काराधीन भरत सिंह नामक बंदी को बेऊर कारा में हस्तांतरण करने का आदेश दिया गया है। उक्त सूचना के पश्चात माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह से संपर्क स्थापित कर वस्तु स्थिति से उन्हें अवगत कराया गया, तो माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा इस संदर्भ में अनभिज्ञता जाहिर करते हुए बताया गया कि उनके निजी सचिव द्वारा इस प्रकार का कोई कॉल या मैसेज किसी को नहीं किया गया है और न ही किसी तरह का कोई आदेश ही पारित किया गया है। तदुपरांत कारा महानिरीक्षक बिहार पटना के आप्त सचिव अजय कुमार सर के द्वारा सचिवालय थाना में कथित धीरज कुमार के विरुद्ध कांड संख्या दर्ज कराई गई। अग्रतर तकनीकी अनुसंधान से उक्त कथित धीरज कुमार को गिरफ्तार किया गया। ये मेहदिया के रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में ये लखीसराय में हैं। और ऐसी सूचना मिली है कि पहले भी इनके द्वारा माननीय अथवा निजी सचिव बनकर के या वरीय पदाधिकारी या न्यायाधीश बनकर कई विभागों में इन्होंने कॉल किया है और इस संदर्भ में इसकी सत्यापन की जा रही है। क्या मंशा थी?